नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम हिंदी गद्य साहित्य के विकास क्रम से सबसे पहले कहानी को देखेंगे। टीजीटी पीएचडी में हिंदी गद्य साहित्य के विकास के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, निबंध इत्यादि इन सभी विधाओं को लगाया गया है। इन सभी विधाओं को आगे की क्लासेस में हम डीपली देखेंगे। सबसे पहले हम कहानी को देखते हैं। कहानियों में हम प्रमुख कहानीकार तथा उनकी कहानियों को देखेंगे, उनके सन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कहानी से और कहानी के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को जान लेते हैं। कहानी का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। कहानी शब्द अंग्रेजी के स्टोरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और हिंदी में कहानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है मुंशी प्रेमचंद ने सोजे वतन की भूमिका में किया था। ये जो तथ्य है ये डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार है, यानी डॉक्टर गोपाल राय ऐसा मानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने सोजे वतन की भूमिका में कहानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। कहानी का अर्थ होता है रोचकता के साथ कहना। विभिन्न विद्वानों द्वारा कहानी को क्या क्या नाम दिए गए हैं ये भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहानी को आख्यायिका कहते हैं, वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे गल्प कहते हैं और मुंशी प्रेमचंद गल्प और कहानी दोनों कहते हैं। हिंदी में कहानी विधा का आगमन संस्कृत से हुआ है, ये तथ्य भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं क्या हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। जयशंकर प्रसाद की परिभाषा है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार है सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा इसकी सृष्टि करना ही कहानी है। तो ये परिभाषा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैनेन्द्र की परिभाषा देखते हैं। ये कहते हैं कि कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। एच.जी. वेल्स जो हैं ये कहते हैं कि कहानी तो बस वही है जो लगभग 20 मिनट में साहस और कल्पना के साथ पढ़ी जाए। आते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहानी की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि आख्यायिका या कथा वह है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष या का रोचक विवरण हो तथा उसके माध्यम से किसी चरित्र का उद्घाटन हो। कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं? कहानी के कुल 6 तत्व होते हैं। कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, देश काल या वातावरण, संवाद जिसे कथोपकथन भी कह सकते हैं, भाषा शैली और उद्देश्य। कहानी के ये 6 तत्व मिलते हैं। कहानी के विकास के तत्व देखते हैं, यानी सोपान देखते हैं। सोपान यानी सीढ़ियाँ। सबसे पहले कहानी का आरंभ होता है, फिर उसका मध्य होता है, फिर उसका चरमोत्कर्ष होता है, फिर उसका अंत हो जाता है। कहानी के कितने भेद होते हैं, यानी कहानी की कितनी शैलियाँ प्रचलित हैं, इसको भी देख लेते हैं नाम नाम। सबसे पहली कहानी की शैली है ऐतिहासिक या वर्णनात्मक शैली, दूसरी है आत्मकथात्मक शैली, तीसरी है वार्तालाप शैली, चौथी पत्रात्मक शैली, फिर डायरी शैली, नाटकीय शैली, स्वप्न शैली, भावात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली, पूर्वदीप्ति शैली जिसपे उसने कहा था लिखा गया है, मिश्रित शैली। ये जो हैं कहानी की शैलियाँ हैं, कहानी लिखने की शैलियाँ हैं। कहानी की विशेषताएं क्या होती हैं ये भी देख लेते हैं। ये कहानी की पहली क्लास है तो इसमें सबसे पहले हम कहानी की भूमिका बांधेंगे। आगे दूसरी क्लास में हम कहानी के प्रमुख रचनाकार और उनकी कहानियाँ देखेंगे। कहानी की विशेषताएं देखते हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुड़ायत ने एक अच्छी कहानी की 8 विशेषताएं मानी है। वो कौन कौन सी हैं? आकार की लघुता यानी आकार में छोटी हो, संवेदना की एकता, प्रभावकारी हो, वैधानिक हो, किसी सत्य की प्रतिष्ठा करती हो, रोचकता भी उसमें हो, सक्रियता हो यानी उबाऊपन न हो और चरित्र चित्रण उसमें हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे कहा जा सकता है। शुक्ल के अनुसार जो है हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है सन 1900 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी की। 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की पहली कहानी प्रणयिनी परिणय है 1887 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी की ही है। राजेंद्र बड़वालिया के अनुसार जमींदार का दृष्टांत जो है 1871 ईस्वी में हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी माधव प्रसाद सप्रे की जो है कहानी, इसको हिंदी की पहली कहानी माना जाता है और ये सर्वमान्य तथ्य है। ये 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
वहीं लक्ष्मी नारायण लाल जो है वो 11 वर्ष का समय, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। राजेंद्र यादव की बात करें तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी, इसको ये हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्य देखते हैं। जैसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो वो है एक टोकरी भर मिट्टी, 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? वो है चंद्रलोक की यात्रा, सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती में, जून के अंक में। हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी कौन सी है? तो वो है राखी बंध भाई, सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती में, और ये है वृंदावन लाल वर्मा की। हिंदी कहानी के विकास क्रम को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रारंभिक काल की कहानी, जो कि सन 1900 ईस्वी से पहले की कहानी कही जाती है। उसके बाद द्विवेदी युग की कहानियाँ आती हैं, जिसका समय 1900 से 1916 ईस्वी तक है। 1900 से 1916 ईस्वी तक इसका समय है। उसके बाद आता है प्रेमचंद युग की कहानियाँ, जो कि 1916 से 1936 तक मानी जाती हैं, क्योंकि 1936 में प्रेमचंद का निधन हो गया था। उसके बाद आती हैं प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियाँ, 1936 से 1950 ईस्वी तक मानी जाती हैं। नई कहानी का समय 1950 से 1960 ईस्वी तक है। वहीं कहानी आंदोलन जो हुआ था उस 1960 से स्टार्ट हुआ था। सचेतन कहानी आंदोलन महीप सिंह के द्वारा चलाया गया था, इसको भी हम लोग देखेंगे। कहानी आंदोलन के बारे में देखेंगे, जो कि निर्मल वर्मा का है। और समकालीन कहानी आंदोलन भी देखेंगे, जो गंगा प्रसाद विमल का है। इन सभी समय को विकास क्रम में प्रारंभिक कहानी, द्विवेदी युग की कहानी, प्रेमचंद युग की कहानी, प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी, नई कहानी, कहानी आंदोलन, इन सभी को आगे की क्लासेस में हम काफ़ी विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।